होता है, लेयर 2 विलन क्या होता है, लेयर 3 विलन क्या होता है। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हमने पढ़ ली। किसी का टॉपिक छूटा है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का? मेरा मेरा छूट गया। मेरी मेरी मैंने नहीं पढ़ी, बस और वही सुनाया नहीं था। शारिक भाई, आपका आपने नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पढ़ी? नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में शायद आप लोग नहीं थे। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, पहले फायरवॉल क्या थी, पहले फायरवॉल क्या काम करती है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। फायरवॉल सिर्फ एक ही काम करती है, या तो ट्रैफिक को अलाउ करेगी या डिनाई करेगी। मैंने भी नहीं पढ़ा सर। ठीक है। ये एक फायरवॉल है। एक इंटरफेस इसका यहाँ पे होता है जिससे ट्रैफिक इन करता है, और एक इंटरफेस यहाँ पे होता है जहां से ट्रैफिक आउट होता है। तो जहां से इन करता है ट्रैफिक, उसको बोलते हैं इनग्रेस इंटरफेस। ठीक है, जहां आउट करता है ट्रैफिक उसे बोलते हैं इग्रेस इंटरफेस। तो फायरवॉल क्या काम करती है? फायरवॉल का सिर्फ एक काम है कि इस पे जो ट्रैफिक आएगा, इनग्रेस इंटरफेस पे जो ट्रैफिक आएगा, या तो उसे अलाउ करेगी या डिनाई करेगी। और अगर उसने अलाउ किया तो वो ट्रैफिक इग्रेस इंटरफेस से निकल जाएगा। ठीक है। तो पहले जो फायरवॉल होती थी, फायरवॉल दो तरह की होती थी। एक फायरवॉल होती है स्टेटलेस, सेकंड नंबर की फायरवॉल होती है स्टेटफुल। तो जो स्टेटलेस फायरवॉल होती है ना, इसको लिख लेना भाई। स्टेटलेस फायरवॉल जो है वो जस्ट लाइक एसीएल काम करती थी, और लेयर 3 पे काम करती थी, नेटवर्क लेयर के तीसरी लेयर पे, ओएसआई मॉडल के तीसरी लेयर पे काम करती थी। इसका काम सिर्फ इतना होता था कि हमने एक पॉलिसी लगाई, उस पे एक पोर्ट अलाउ किया। मान लो मेरा सोर्स है 192.168.1.1, इस पे मैंने पोर्ट अलाउ किया 443, डेस्टिनेशन आईपी 172.31.1। तो ये एक ना ऑब्जेक्ट बनाती है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इस पॉलिसी को उस ऑब्जेक्ट में डाल देगी कि अगर 192.168 से पोर्ट नंबर 443 पे कोई ट्रैफिक आता है तो उसे इस पे भेज देना है। अब वो सेशन जितने टाइम तक चलेगा ये ट्रैफिक चलता रहेगा। ये स्टेटलेस की बता रहा हूं मैं, सिर्फ स्टेटलेस फायरवॉल की। जैसे ही इसका सेशन आउट हुआ, मतलब इसने ट्रैफिक भेजना बंद कर दिया 192.168.1.1 ने,
ट्रैफिक भेजना बंद कर दिया तो ये कनेक्शन रिफ्यूज कर देती है, मतलब ये कोई भी कनेक्शन अपने पास स्टोर नहीं करके रखती स्टेटलेस फायरवॉल। अब जब दोबारा से इसने 5 मिनट के बाद एक ट्रैफिक भेजा फिर इसी पोर्ट पे, तो ये जब इनग्रेस इंटरफेस पे आती है तो ये सारी ऑब्जेक्ट पॉलिसीज देखती है कि ये पॉलिसी इस सोर्स आईपी के लिए, इस डेस्टिनेशन आईपी के लिए 443 के लिए कोई पॉलिसी बनी हुई है नहीं बनी हुई। अभी ये देखेगा पॉलिसी बनी हुई है तो ये अलाउ कर देगा, सेशन फिर से स्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, हालांकि 5 मिनट के बाद मैं इस फायरवॉल पे देखने के लिए आऊं कि इसके लिए 5 मिनट पहले कोई ट्रैफिक आया था या नहीं आया था, तो ये सेशन मेंटेन नहीं करती है अपना। सिर्फ ये लेयर 3 पे काम करती थी, ट्रैफिक आया, ट्रैफिक को भेजा, को करंट सेशन बनाती है। जितने भी को करंट सेशन होते हैं लाइव सेशन, जिन पर ट्रैफिक चल रहा है, जिनका कनेक्शन मतलब ट्रैफिक कंप्लीट हो चुका है, कनेक्शन टाइम आउट हो चुका है, उनके सेशन को ये अपनी टेबल में डालता ही नहीं था, अपनी टेबल से निकाल देता था। अब इससे इस चीज को खत्म करने के लिए फायरवॉल आई, स्टेटफुल फायरवॉल। स्टेटफुल फायरवॉल क्या हुई कि स्टेटफुल फायरवॉल में जैसे इसने कोई भी ट्रैफिक भेजा 192 168 1.1 ने 443 पोर्ट से ये डेस्टिनेशन पे कोई ट्रैफिक भेजा, तो इसने एक बार पॉलिसी चेक की। पॉलिसी चेक करने के बाद इसने अलाउ कर दिया, पॉलिसी अवेलेबल थी। पॉलिसी नहीं होगी तो यहीं पे डिनाई कर देगा, ट्रैफिक आके भेज देगा ही नहीं। अब इसने अलाउ कर दिया तो सेशन इसका बन गया। अब अगर ये कुछ देर के लिए ऑफलाइन हो गया 192 168 1.1 और इसने 5 मिनट के बाद फिर से डेटा इनग्रेस इंटरफेस पे भेजा, तो ये वापस से पॉलिसी चेक नहीं करता। ये पहले जो इसने सेशन टेबल मेंटेन कर रखा है, सेशन टेबल को देखेगा। सेशन टेबल में देखता है कि हाँ भाई इसका अभी 10 मिनट पहले या 1 घंटे पहले ट्रैफिक चल रहा था, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पॉलिसीज को चेक ही नहीं करता, डायरेक्ट भेज देता है ट्रैफिक ईग्रेस इंटरफेस पे। तो इससे क्या है कि जो फायरवॉल का सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो स्टेटलेस फायरवॉल पहले हैंग होने लगती थी ज्यादा ट्रैफिक पे, इसी को कम करने के लिए फायरवॉल आई स्टेटफुल फायरवॉल, जिसमें फायरवॉल जो प्रीवियस सेशन है उनको मेंटेन करके रखता है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। ये इंटरव्यू में पूछते हैं सवाल कि स्टेटलेस और स्टेटफुल फायरवॉल क्या होती है। स्टेटलेस में 3 लेयर पे काम करेगा और स्टेटफुल में 7 लेयर पे। नहीं नहीं, स्टेटलेस और स्टेटफुल करती दोनों लेयर 3 पे ही काम है। अच्छा। हाँ, ये कह सकते हो कि स्टेटफुल फायरवॉल को अपग्रेड करके नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल बनाई गई है। ओके। स्टेटलेस और स्टेटफुल करती दोनों लेयर 3 पे ही काम है। हम्म। लेकिन ये क्या है कि स्टेटलेस फायरवॉल सेशन मेंटेन नहीं करती थी अपना, जिससे उसको वापस से अब एक बारी में एक ट्रैफिक तो आ नहीं रहा, मल्टीपल हाँ ट्रैफिक आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट पॉलिसी से वापस से सबके लिए चेक करनी पड़ रही है। तो इससे क्या है, सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई जाएगा। अब हाँ हाँ। सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई गया, फायरवॉल चौक हो गई। तो इससे बचने के लिए फायरवॉल बनाई गई स्टेटफुल फायरवॉल, जिसमें क्या है कि 1 घंटा 2 घंटे या 4 घंटे के लॉक्स हमारे पास रहते थे, जो हमें बाद में ट्रबल शूटिंग में भी काम आते थे, और हमें फायरवॉल को ऑब्जेक्ट पॉलिसीज चेक करनी भी नहीं होती थी। ऑब्जेक्ट पॉलिसीज क्या होती है? ऑब्जेक्ट पॉलिसीज फायरवॉल में एक ग्रुप होता है जहां पे मल्टीपल फायरवॉल के ग्रुप जो रूल्स बने होते हैं कि ये अगर इस आईपी से ट्रैफिक आएगा तो इस पे जाएगा और कौन से पोर्ट पे जाएगा, या तो वो अलाउ है या डिनाई।
ठीक है। क्या होता है फायरवॉल में? सबसे पहले सोर्स होता है। फायरवॉल में क्या होता है? सबसे पहले सोर्स होता है, सोर्स पूछता है वो। सोर्स पोर्ट। फिर डेस्टिनेशन पूछता है। फिर आपसे पोर्ट पूछता है। फिर आपसे एक्शन पूछता है। फिर आपसे ड्यूरेशन पूछता है। ड्यूरेशन मतलब ये पॉलिसी कितने टाइम तक के लिए लगा के रखनी है, ये परमानेंट रखनी है या लगा के रखनी है। फिर उसके बाद लॉक्स पूछता है। लॉक्स होते हैं कि आपको लॉक्स मेंटेन करने हैं या नहीं करने हैं इसके। अगर आपको लॉक्स चाहिए तो लॉक्स मेंटेन करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है। ये सारी चीजें आपको पॉलिसी लगाने के लिए चाहिए होती हैं। सोर्स, कोई आपसे बोले कि मेरी एक फायरवॉल पॉलिसी लगा दो, तो आप उसे एक्सेल शीट में भर के ये भेजोगे कि भाई मुझे ये चीज दे दो। सोर्स इंटरफेस, डेस्टिनेशन, पोर्ट, एक्शन, ड्यूरेशन और लॉक्स। ड्यूरेशन और लॉक्स नहीं होंगे तब भी चलेगा, लेकिन ये चार चीजें मस्ट है: सोर्स, डेस्टिनेशन, पोर्ट और एक्शन। एक्शन में क्या आएगा संजय भाई? एक्शन में आता है या तो डिनाई अच्छा। या अलाउ। फायरवॉल यही तो काम करती है, हाँ। या तो ट्रैफिक को डिनाई करेगी या अलाउ करेगी। तो वो अगर बोल रहा है कि मेरी पॉलिसी लगा दो, तो उससे ये पूछना है कि भाई तेरे सर्वर पे पॉलिसी अलाउ की लगानी है या डिनाई की लगानी है। क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन पे डिनाई की पॉलिसी लगी होती है। जैसे कोई एप्लीकेशन है तो उस पे तो ट्रैफिक सारा 443 से आता है, तो उसमें क्या करते हैं कि पोर्ट 443 अलाउ रख देते हैं और बाकी सारे पोर्ट डिनाई कर देते हैं कि अगर 443 से ट्रैफिक आएगा तो अलाउ है, बाकी एनी एनी पोर्ट डिनाई कर देते हैं। मतलब सिर्फ इसी पोर्ट से ट्रैफिक अलाउ अलाउ होगा। अगर हम्म। सोर्स आईपी कोई ट्रैफिक लेकर आ रहा है, इनग्रेस इंटरफेस पर ट्रैफिक हिट हुआ, तो सबसे पहले इनग्रेस इंटरफेस उस पैकेट को खोलती है। उसमें सारी डिटेल होती है: सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, पोर्ट नंबर, एक्शन, यूडीपी पैकेट है या टीसीपी पैकेट है। वो सारा चेक यहाँ पे होता है इनग्रेस इंटरफेस पे। ठीक है। यहाँ पे चेक होने के बाद उसने देख लिया कि पैकेट ठीक है, मलेशियस नहीं है, कुछ नहीं है, उसने भेज दिया ऑब्जेक्ट पॉलिसी के पास। हम्म। अब ऑब्जेक्ट पॉलिसी देखेगी कि ये मैंने सेशन मेंटेन कर रखा है या नहीं कर रखा। फायरवॉल में आगे हम पढ़ेंगे। ये तो तुम ये याद रखना भाई, इनग्रेस इंटरफेस पे क्या क्या एक्शन होते हैं। इनग्रेस हाँ। इंटरफेस पे पहले पैकेट खुलता है। हाँ। पैकेट खुलने में वो देखता है सोर्स, डेस्टिनेशन, पोर्ट, एक्शन, ट्रैफिक मलेशियस तो नहीं है या कुछ भी टेम्पर्ड नहीं है। उसे कुछ भी चीज लगेगी वो पैकेट को यहीं डिस्कार्ड कर देगा इनग्रेस इंटरफेस पे। फायरवॉल के अंदर भी ट्रैफिक नहीं जाएगा। ठीक है। फिर वो हम्म। ट्रैफिक तुम्हारा टीसीपी, मतलब आईपी सेक के थ्रू भी आ सकता है, एसएसएल के थ्रू भी आ सकता है। उसके लिए फायरवॉल की पूरी पॉलिसी लगी होती है फायरवॉल में। ठीक है। जैसे आप देखोगे, ये दिखाता हूँ। हाँ, एक बार लाइव दिखा दो। हम्म। नहीं वसीम भाई, हाँ जी, हाँ बताओ। इनग्रेस इंटरफेस पे किस टाइप का डेटा आता है बाहर से? मतलब कोई ऐसा है ऑप्शन? कोई भी जो हम भेजेंगे, जैसे ये नहीं, फायरवॉल है। जो भी जो भी फायरवॉल अलाउ से। अलाउ होगा वो। अच्छा, नहीं नहीं, फायरवॉल इनग्रेस वाला। इंटरफेस पे, इनग्रेस इंटरफेस पे ट्रैफिक अलाउ या डिनाई तो ये अंदर जाके देखेगा। इनग्रेस इंटरफेस पे कोई भी ट्रैफिक हिट हो सकता है। हम्म। नहीं मान नहीं, लो जैसे ये मेरे, ट्रैफिक हिट हुआ तो वो इनग्रेस इंटरफेस के अंदर आता है फायरवॉल के पास। नहीं, इनग्रेस इंटरफेस क्या होता है? मान लो ये मेरे इंटरनेट से कनेक्ट है।
हम्म, मैंने इंटरनेट से एक लिंक ले लिया, इस लिंक पे मैंने यहाँ पे एक आईपी दी, यहाँ पे उसने पी राउटर की आईपी होगी, इसके इसके बीच में मैंने बीजीपी चलाई। ठीक है, अंदर से ठीक है। अपने ट्रैफिक का जो मेरे यहाँ पे लैन का नेटवर्क चल रहा होगा वो मैंने राउट किया बाहर की तरफ। ठीक है, अच्छा। कि मेरा अंदर का ट्रैफिक जो जो जरूरत है वो बाहर चला जाए। मैंने यहाँ से एडवर्टाइज मारा और मैंने बाहर के राउट जो जो मुझे जरूरत है मैंने अंदर की तरफ इंपोर्ट मारे। तो ये हो गया मेरा इनग्रेस इंटरफेस। तो इसको जितने मैंने पूल अलाउ कर रखे हैं सारे हिट मार सकते हैं। अच्छा, अगर इसकी कोई छोटी जितने सी भी पूल तो डिस्क्रिप्शन में कैसे जवाब देंगे, इंटरफेस क्या होता है? इनग्रेस इंटरफेस देखो राउटर से भी कनेक्ट हो सकता है। ये यहाँ पे राउटर लगा दो, अच्छा। मैं राउटर यहाँ पे लगा दो। तो मैंने जितने भी पूल अलाउ किए हैं फायरवॉल की तरफ, टुवर्ड द फायरवॉल, वो सारे अलाउ होंगे, ट्रैफिक भेजेंगे। जैसे मेरे यहाँ पे हमारा सर्विस लीफ है, सॉरी, सर्विस लीफ तो देखा ही आपने। हाँ हाँ। सर्विस लीफ पे मेरे मल्टीपल वीआरएफ कट है। शारिक भाई वीआरएफ मैं तुम्हें समझाऊंगा, ये जो है सीसीएनपी लेवल का क्वेश्चन है। वीआरएफ, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग, ये मेरे वीआरएफ कट है। यहाँ से एक फायरवॉल कनेक्टेड है। जब हम वीआरएफ बनाते हैं तो उसमें इंटरफेस भी देते हैं ना उस वीआरएफ को। हम्म। तो इसी वीआरएफ से एक फायरवॉल कनेक्ट है। सर वीआरएफ के मतलब जो दोनों लिंक होते हैं दोनों पे इंटरफेस पे देनी पड़ती है आईपी। हाँ जी, इनको और आउट पे दोनों पे देनी पड़ेगी। आईपी देखो, आईपी देना एक अलग टास्क है। आईपी का इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हें बनाना है तो तुम आईपी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो। वीलैन बेस्ड कम्युनिकेशन कराना है तो वीलैन बेस्ड कम्युनिकेशन करा सकते हो। मान लो यहाँ पे मैंने एक वीलैन 70 बनाया, यहाँ पे L3, उस दिन मैंने सिखाया था कि यहाँ मैंने एक वीलैन L3 बनाया वीआरएफ में, मतलब एक वीलैन बनाया ग्लोबल में, उसको मैंने प्रोडक्शन का पार्ट बना दिया और /30 का एक पूल दे दिया। तो /30 में एक आईपी इसे दे दो, एक आईपी इसे दे दो। आईपी में मत दो, वीलैन टैग कर दो खाली इन दोनों पे। ठीक है, समझ गए और सर। स्ट्रेच कर दो वीलैन को यहाँ पे भी। तो ये ट्रैफिक तुम्हारा वीलैन 7, मान लो वीलैन 70 बनाया तो वीलैन 70 का ट्रैफिक तुम्हारा इधर से इधर पास हो गया। या आप दो आईपी ले लो, /30 की दो आईपी ले लो। मान लो मैंने आईपी ले ली 192.168.1.32 की /30 ले लिया, मैंने एक पूल ले लिया। अब इसमें कितनी आईपी मैं यूज कर सकता हूँ? 1 2 2 2 आई थिंक 1 2 इसमें मैं ऐसी। 4 आईपी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये कम्युनिकेशन के लिए आईपी यूज करनी है तो मुझे ब्रॉडकास्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेटवर्क आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसकी 4 की 4 आईपी यूज कर सकता हूँ। वो जब हम वीलैन को ये आईपी देते हैं ना, वीलैन जब हम कोई L3 बनाते हैं तब हमें इसमें यूजेबल होस्ट हमारे पास कितना होते हैं? 2 सिर्फ। लेकिन अगर हम डिवाइस कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हैं तो हम /31 का भी पूल यूज कर सकते हैं, जिसमें हम एक आईपी से देंगे और एक आईपी से देंगे। हमें ब्रॉडकास्ट आईपी जरूरत ही नहीं, हम ब्रॉडकास्ट करेंगे क्या? लिंक के बीच में P2P है, दोनों आपस में कनेक्ट है, तो इसमें हमें ब्रॉडकास्ट करना ही नहीं है कुछ भी। तो नेटवर्क हम्म, आईडी की हमें जरूरत नहीं है। ये तो नहीं। सर जो आप पीयर ब्रॉडकास्ट टू क्या पीयर है? है, पीयर टू पीयर में मतलब जरूरत नहीं है ना ब्रॉडकास्ट और इसकी नेटवर्क की। ब्रो उसमें जरूरत ही क्या है? अरे ब्रॉडकास्ट क्या है? ब्रॉडकास्ट यही है ना कि जो ब्रॉडकास्ट आईपी, अगर वीलैन को मैंने इसका एक वीलैन काटा /30 का,
तो इसके पास वीलन की एक इंफॉर्मेशन होगी, और जो अपनी लास्ट आईपी से ब्रॉडकास्ट करेगा सारे इंटरफेस पे, जितने भी वो वीलन टैग होगा। तब मुझे जरूरत पड़ेगी ब्रॉडकास्ट आईडी की। और नेटवर्क आईडी की इसलिए पड़ेगी कि उधर से उसके लिए उसको गेटवे चाहिए होगा ट्रैफिक बाहर निकालने के लिए। ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट P2P कनेक्ट है, तो इसका इसका वीआरएफ का गेटवे ये हो गया फायरवॉल, और फायरवॉल का गेटवे ये हो गया। ये तो हम मैनुअली हम डालेंगे ना, समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। ब्रॉडकास्ट की इसमें जरूरत ही नहीं है। इसमें हमें सिंपल फायरवॉल को बता रहे हैं कि भाई ये तेरा 0.0.0.0 मान लो ये 32 का मैंने पूल लिया है, तो 0.0. मतलब ये क्या होता है, आईपी राउट, सिस्को की कमांड चला रहा हूँ, आईपी राउट 0.0.0.0/0 का नेक्स्ट होप क्या देंगे हम, 192.168.1.33 मान लो मैंने इस इंटरफेस को दे दी। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है फायरवॉल को कि अगर तेरे पास कोई भी ट्रैफिक आए तो तू इस इंटरफेस पे भेज देना है तेरे को। समझ रहे हो? ये अगर मैंने ये आईपी 33 आईपी मैंने इस इंटरफेस को दी, तो फायरवॉल पे मेरे ये रूट पड़ेगा कि ये राउट कोई भी मेरा ट्रैफिक आता है वो इस पे चला जाए। ये हो गया तुम्हारा डिफॉल्ट राउट, मतलब एक स्टैटिक राउट है, डिफॉल्ट लेकर आएगा सबनेट। समझ में आया? और इधर से जो राउट पड़ेगा वो पड़ेगा तुम्हारा आईपी राउट, ये रिवर्स राउट पड़ रहा है 0.0.0.0/0। नेक्स्ट हो पाएगा 192.168.1.34। ये इस इंटरफेस पे मैंने आईपी कॉन्फ़िगर कर रखी होगी। यहां से राउट पड़ेगा इधर की तरफ, और इधर से राउट पड़ेगा इधर की तरफ। तो जब राउटिंग टेबल में कोई भी राउट आता है तो वो सबसे पहले प्रेफरेंस देता है डिफॉल्ट राउट को, उसके बाद देता है स्टैटिक राउट को, उसके बाद जो अदर राउटिंग प्रोटोकॉल हैं बीजीपी ओएसपीएफ इन सबको प्रेफरेंस देता है। सबसे पहले अगर तुम्हारे राउटर में ये राउट पड़ा हुआ है और बीजीपी भी चल रही है इसके साथ, तो ट्रैफिक बीजीपी से नहीं जाएगा, ट्रैफिक तुम्हारा स्टैटिक राउट से ही जाएगा। समझ में आया? भाई नहीं आया तो मुझे बताओ, और जो चीज समझ में नहीं आई मुझे बताओ। सर एक बार ये वाला फिर से बता दो। कोई, जहां पे मैंने वीआरएफ बनाया है यहाँ पे मल्टीपल L3 बने होंगे, L3 विलेन बने होंगे। अब उन L3 विलेन को बाहर निकालने के लिए राउट भी मारने पड़ेंगे मुझे, मानने ये पड़ेंगे तो ना? है। हम्म क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने L3 बनाए हैं मल्टीपल, तो इनको कहीं तो कम्युनिकेशन कराना पड़ेगा ना इसका। या तो मान लो मैनेजमेंट से कराना है या किसी से भी कराना है, तो राउट तो मारने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो वीआरएफ है, इसका सेपरेट राउटिंग इंटेंस है, ये किसी से बात तो कर नहीं सकता, ये तो एक अलग ही डिवाइस है। एक सिंगल डिवाइस पे मैंने वीआरएफ काट दिया है, मतलब कि ये डिवाइस ही अलग हो गई है इससे। अब इसको कम्युनिकेशन कराने के लिए हमें राउट तो मारने पड़ेंगे। अब राउट मारने के लिए हमें जो है L3 बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। अब L3 मैंने बनाया तो मान लो मेरी एक ये फायरवॉल लगी है, एक यहाँ पे राउटर भी लगा है मान लो, इस राउटर के साथ बीजीपी चल रहा है मेरा।
इन दोनों के बीच में बीजीपी चल रहा है और इधर मेरा स्टैटिक चल रहा है। तो मैंने ये वाला जो मेरा इंटरनल सबनेट, ये वाला राउट मैंने मार रखा है इधर फायरवॉल की तरफ, ये वाला राउट। ठीक है, ये राउट मैंने मार रखा है फायरवॉल की तरफ। तो जब मैं राउट राउट यहाँ पे एक कमांड चलाऊंगा, शो आईपी राउट वीआरएफ, जो भी मैंने ये वीआरएफ बनाया ABCD, जब मैं ये कमांड चलाऊंगा तो उसमें राउट दिखाएगा, जो मेरे अंदर से मार रखे सेल्फ के राउट भी दिखाएगा और जो मुझे बाहर से आ रहे हैं वो भी राउट दिखाएगा। अच्छा। ठीक है, हम्म। तो ये राउट भी दिखाएगा कि भाई एक राउट सेल्फ का है जो फायरवॉल की तरफ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस पे जो भी ट्रैफिक आएगा, इस वीआरएफ पे जो भी ट्रैफिक आएगा वो प्रेफरेंस लेगा इस पे, बीजेपी की तरफ रूट जाएगा ही नहीं। तुम बीजेपी पे कुछ भी करते रहो, वो ट्रैफिक उधर जाएगा ही नहीं। तुम बीजेपी डाउन भी कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रैफिक तुम्हारा इसी से जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस हमेशा पहले वो डिफॉल्ट राउट को देता है। डिफॉल्ट राउट क्या होता है? तुम्हारा 000 और नेक्स्ट हॉप भी 000। हाँ ठीक है। तो ये तुम्हारा राउट प्रेफरेंस देगा स्टैटिक राउट को। हालांकि हम इसको पॉलिसी बेस्ड राउट से चेंज कर सकते हैं, PBR से, लेकिन कॉमन सिनेरियो में एक जैसे डायरेक्टली कनेक्टेड सिनेरियो है, इसमें हम फंसते हैं कि भाई हमने एक राउटर लगा दिया, बीजेपी चला दिया, उसके बाद भी, और मैंने अपने राउट भी एडवर्टाइज कर दिया इधर की तरफ, इसके रूट भी अपने लिए ले लिए, फिर भी मैं ट्रैफिक भेज रहा हूँ तो मेरा जो है ट्रेस या फायरवॉल पे आकर अटक जा रहा है। अब हम कंफ्यूज है कि भाई जो फायरवॉल पे क्यों जा रहा है, हमने तो सारे राउट इधर की तरफ मार दिए, हमने एडवर्टाइज कर दिए। बीजीपी में तो नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं ना अपना। हम्म। तो ये सारा खेल होता है AD वैल्यू का। किसी भी राउटिंग टेबल में आप देखोगे वो उसकी AD वैल्यू दिखाता है। तो वो स्टैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव राउट की AD डिस्टेंस सर, वैल्यू, हाँ हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। हाँ, AD वैल्यू स्टैटिक राउट की होती है 1 और BGP की होती है कितनी होती है? दो होती है ना इसमें, IBGP BGP। 20 20 होती है। 200 होगी IBGP की। IBGP की होती है 200। EBGP की 20। हम्म। तो भाई ये सबसे पहले AD वैल्यू देखता है कौन से राउट की कम है राउटिंग टेबल में। तो ये देखेगा राउटिंग टेबल में AD वैल्यू इसकी कम है, तो ये राउट भेज दे रहा है यहाँ पे। तो अब मुझे या तो स्टैटिक राउट हटाना पड़ेगा, तब जाके मेरा ट्रैफिक इधर से जाएगा, या मुझे फिर पॉलिसी बेस्ड राउटिंग लगानी पड़ेगी जिसको PBR बोलते हैं। ये भी CCNA लेवल का टॉपिक है, PBR, इसको लिख लेना। ये हम लगाते हैं जब मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स हमारे चल रहे होते हैं। इधर मेरा स्टैटिक मार रखा है, इधर मेरा BGP चल रहा है एक ही राउटर पे, इधर मेरा OSPF भी चल रहा है। तो वहां हम यूज करते हैं PBR, पॉलिसी बेस्ड राउट। तब हम अपने सारे इंटरनल राउट अपनी मर्जी से राउट करते हैं बाहर की तरफ। अच्छा। फायरवॉल पे कौन सा ट्रैफिक जाना है, BGP पे कौन सा ट्रैफिक जाना है, AD वैल्यू को हम जो है फिर पागल बनाते हैं। इसका मतलब सिर्फ मतलब सर इतना है कि जो PBR से मतलब चेंज कर सकते हैं, मतलब कि है ना। AD वैल्यू चेंज नहीं होती है, अच्छा। AD वैल्यू चेंज नहीं होती है। फिर मैं राउट मैप बनाऊंगा, राउट मैप को इस इंटरफेस पे कॉल करा दूंगा। ठीक है, राउट मैप को मैंने इस इंटरफेस पे कॉल कराया तो इस पे ट्रैफिक वही जाएगा जो राउट मैप के अंदर मैंने डाल रखा होगा। ठीक है, BGP में बहुत सारे एट्रीब्यूट है जिनको चेंज करके मैं ट्रैफिक इधर से ले जा सकता हूँ। वसीम भाई, छोटा सा वीआरएफ का कॉन्सेप्ट बता दो।
VRF यार इनकी समझ में भी आएगा नहीं, ये बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं हम अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। VRF का कॉन्सेप्ट आएगा, या तो तुम मेरे से 1 to 1 पूछ लो VRF का अच्छा कॉन्सेप्ट, मैं इधर ठीक है ठीक। समझाऊंगा। शारिक भाई की समझ में VRF आएगा ही नहीं, क्या है VRF। ठीक है ठीक है ठीक है कोई। बस अब इतना याद रखो शारिक भाई कि एक हार्डवेयर की डिवाइस है मेरे पास, उसको वर्चुअली मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 या 3 पार्ट में, उसको VRF बोलते हैं, ठीक है। वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। ईच VRF हैव देयर ओन राउटिंग इंटेंस, उसका अपना एक राउटिंग इंटेंस होता है। मान लो मैंने एक VRF काटा, तो एक VRF फायरवॉल में एक राउटिंग इंटेंस अलग हो गया, बाकी सारा ग्लोबल में हो गया। दो काटे तो दो राउटिंग इंटेंस अलग हो गए, बाकी डिवाइस हमारी ग्लोबल में हो गई। ठीक है, तो इसका क्या है, मैनेजमेंट प्लेन सबका सेम होता है, डिवाइस का मैनेजमेंट प्लेन एक ही होता है, सिर्फ डेटा प्लेन चेंज हो जाता है। डेटा प्लेन मतलब कि उसके इंटरफेस में जो डेटा फ्लो है वो VRF में मैनेज होता है, जबकि बाकी सब कुछ जो है मैनेजमेंट प्लेन जो है वो पूरी डिवाइस का एक ही होता है। एक हार्डवेयर का एक मैनेजमेंट प्लान होता है। वर्चुअल जो डेटा प्लेन होता है वो हम चेंज कर देते हैं VRF का। तो अभी वायरवॉल पे थे हम, उसके अलावा भी हमने बहुत कुछ सीख लिया मान लो। तो ये मैंने मारा इधर की तरफ, राउट मार के मैंने कम्युनिकेशन बना लिया। अब आते हैं स्टेटलेस और स्टेटफुल, समझ आ गया आपको? एक बार रिवीजन कर लो, मैं पानी पी के आ रहा हूँ। ठीक है, फिर 1 by 1 बताना यार, कितना सीखे। ठीक है। ओके। हाँ जी शारिक भाई। शारिक भाई, आवाज आ रही है शारिक भाई? बाकी सबको आ रही है क्या आवाज? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। शारिक भाई बोल नहीं रहे क्या बात? सारी शारिक सो भाई तो नहीं बाहर हो रहा गया ना। कहीं? ये बढ़िया बंदे हैं यार, मैं यहाँ कॉल दिमाग लगा मैं रखा है कॉल तो सो गया। फोन मैं करके कॉल करता पूछना हूँ। यार। हाँ जी सौरभ भाई, सौरभ गर्ग। हाँ, इनग्रेस इंटरफेस क्या होता है फायरवॉल का? इंग्लिश इंटरफेस जिसपे ट्रैफिक आता है हमारे पास से, कहीं से भी आ सकता है वो पैकेट। हम्म। और पैकेट आने के बाद वो हमारे से फायरवॉल मतलब पैकेट चेक करेगी, उसमें सोर्स डेस्टिनेशन। फायरवॉल चेक नहीं करती है, इनग्रेस प्रोसेस में ही तुम्हारा पैकेट चेक हो जाता है। सोर्स ठीक है। डेस्टिनेशन पोर्ट अगर अगर हाँ, हमारा जो क्या भी हो, हम पॉलिसी लगाई है उसके बेस पे अगर पॉलिसी मैच होती है तो आगे ट्रैफिक जाएगा, नहीं तो वो पैकेट डिस्कार्ड।
अब आपको थोड़ा और खोल के बता देते हैं। देखो, फायरवॉल के 20 क्वेश्चन में से ये भी ये क्वेश्चन जो मैंने आज आपको बताया है, स्टेटलेस और स्टेटफुल, ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो मोस्टली आपसे पूछा जाएगा। मेजर डिफरेंस बस यही है ना कि एक जो वो 4 आवर्स का जो टाइम पीरियड ये मेंटेन रखता है वो स्टेटलेस में नहीं होता, स्टेटफुल में होता है, ताकि वो बार बार प्रोसेस ना करे उस चीज को, पॉलिसी को। हाँ, देखो, ये आपको दिख रहा है। हाँ, स्टेटफुल रुक दिख रहा जाओ है। यार। स्टेटफुल इंस्पेक्शन और लिखा हुआ है, ठीक है। पैकेट फ्लो दिखाते हैं आपको। सर ये तो वही हो गया ना, जैसे हर वो जो मैक टेबल मेंटेन नहीं करता था और ये मैक टेबल मेंटेन करता है, उस टाइप का ही तो है ना स्टेटफुल और स्टेटलेस वाला। हाँ, मैक मैक नहीं रखता है फायरवॉल, मैक नहीं रखता फायरवॉल, सिर्फ आईपी रखता है। अच्छा अच्छा, हाँ आईपी क्रिएट कर रखता है वो campus। ये मैं एक डॉक्यूमेंट आपको दे रहा हूँ सिस्को एएसए का। ठीक है। डॉक्यूमेंट निकाल लेंगे सर से, वो आपको कॉपी पेस्ट कर दो लिंक। वो किधर गया, क्या बोलते हैं, शारिक? शारिक हाँ कॉल पे है, सुन रहा है वो, उन्हें म्यूट कर रखा था। ये देखो, इसमें दे रखा है ना कि, एक मिनट, राहिल भाई, आप बताओ स्टेटलेस फायरवॉल क्या होता है? राहिल भाई, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। आ रही है वसीम भाई, आ रही है। स्टेटलेस फायरवॉल क्या होती है? स्टेटलेस फायरवॉल जैसे कि अभी आपने बताया ना, ये ट्रैफिक बेस्ड है। लाइक सोर्स आईपी पूछता है, डेस्टिनेशन आईपी पूछता है, पोर्ट नंबर क्या रहते हैं, वो सारे जो ट्रैफिक आता है बाहर से। हम्म। लाइक जैसे स्टेटलेस फायरवॉल आपका ट्रैफिक बेस्ड ऑन स्टैटिक रूल्स रहता है ना, जिसमें सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी एंड पोर्ट नंबर, वो सब चीज का डेटा मतलब रखता है। हम्म। देखो, इनग्रेस इंटरफेस कोई भी डेटा अपने पास नहीं रखता है, पहली बात तो। इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन ऐसे हो सकता है कि इनग्रेस इंटरफेस सिर्फ एक इंटरफेस है। हमें फायरवॉल के लिए दो इंटरफेस की जरूरत होती है, एक ट्रैफिक इन के लिए और एक आउट के लिए। ठीक है। जिससे ट्रैफिक इन होता है वो इनग्रेस इंटरफेस होता है, ठीक और है जिससे ट्रैफिक आउट होता है वो इग्रेस इंटरफेस होता है। ठीक है। इंटरफेस कोई भी पैकेट या कोई भी डेटा स्टोर नहीं करता है, स्टोर सिर्फ फायरवॉल करती है। दूसरी चीज, इनग्रेस इंटरफेस पॉलिसी चेक नहीं करता है कभी भी। इनग्रेस इंटरफेस सिर्फ पैकेट चेक करता है जो उसे रिसीव हुआ है। ठीक। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ इनग्रेस इंटरफेस सिर्फ पैकेट चेक करता है कि ये पैकेट मलेशियस तो नहीं है। हाँ, कोई वायरस टाइप का तो नहीं है। पैकेट, आवाज आ रही है अभी? हाँ आ रही है। बाकी लोगों को क्लियर है मेरी आवाज?
हाँ सर। हाँ, क्लियर आ रही, क्लियर। वो जो इनग्रेस इंटरफेस होता है उसका काम ना तो स्टोर करना है, ना वो पॉलिसी चेक करता है। उसका काम पैकेट को अलाउ और डिस्कार्ड करने का है। मतलब अलाउ करना और डिनाई उसके एक, करने का रहता है। नहीं नहीं, पैकेट को अलाउ और डिस्कार्ड करने का उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि उसे ये चीजें चाहिए। मान लो उसे अच्छा। सोर्स आईपी चाहिए होगी, डेस्टिनेशन उसे चाहिए होगा, पोर्ट चाहिए होगा, पोर्ट टाइप चाहिए होगा, टीसीपी है, यूडीपी है, पॉलिसी पॉलिसी में क्या है, उसने ट्रैफिक अलाउ क्या भेजा है, डिनाई वाला भेजा है, क्या ट्रैफिक भेजा है, वो डिटेल उसे चाहिए होगी। उसमें से कुछ भी मिसिंग है वो ट्रैफिक को डिस्कार्ड कर देगा। ये इनग्रेस इंटरफेस हो गया मेरा। ठीक है, यहाँ से आया मेरा RX पैकेट 1, ये इनग्रेस इंटरफेस पे हिट किया, इसने पैकेट को खोला, इसने पैकेट को ये देखा थोड़ा कि और भाई जूम, थोड़ा पैकेट में प्रॉपर इंफॉर्म। वसीम में जूम करो, हाँ थोड़ा। ठीक। यार ये मुझे भी ब्लरी दिख रहा है। हम्म। हाँ ठीक है, फिर भी ठीक है। ये फायरवॉल के इनग्रेस इंटरफेस पे हिट हुआ। इनग्रेस इंटरफेस क्या करेगा, पैकेट को खोलेगा। पैकेट को खोलने के बाद, एक मिनट मोबाइल चार्जिंग पे लगा दूं, लैपटॉप। इसने देखा, पैकेट को इसने भेज दिया फायरवॉल के पास। यहां से फायरवॉल की प्रोसेस शुरू होती है। इनग्रेस इंटरफेस के बाद ये लिखा है ना, एग्जिस्टिंग कौन, मतलब कि अगर सेशन पहले से बना हुआ है, यस लिखा हुआ आ रहा है ना, यस, हाँ, तो ये यस में ये बाकी की चीजों को बाईपास कर देगा, सीधा ट्रैफिक भेज देगा स्टेटफुल। स्टेटफुल इंस्पेक्शन के। ये बाकी की ACL बहुत सारा ये प्रोसेस है। अभी ये पैकेट फ्लो पूरा नहीं है, ये बहुत बेसिक है जो आपको बता रहा हूँ कि अगर सेशन पहले से मेंटेन है, यस आया, एग्जिस्टिंग कॉन में है, तो ये यस आया तो ये सीधा स्टेटफुल इंस्पेक्शन के लिए भेजेगा, जहां से आउट होने के लिए नेट पॉलिसी चेक करेगा, इग्रेस इंटरफेस चेक करेगा कौन से इंटरफेस पर भेजना है, फिर ये बाहर निकल के L3 राउट देखेगा, L2 एड्रेस देखेगा और फिजिकल पे भेज देगा। समझ गए? हाँ ये क्या हाँ। भूल गए, एक क्या बवाल भूल गया। तो ये सारे हैं। और अगर पहली बार पैकेट कोई आया है, पैकेट की इंफॉर्मेशन करेक्ट है, इंग्रेस इंटरफेस से वो निकल गया, तो एग्जिस्टिंग कॉन में नहीं है। एग्जिस्टिंग कॉम मतलब कम्युनिकेशन पहले से नहीं चल रहा है। एग्जिस्टिंग कॉम का मतलब है कि कम्युनिकेशन पहले से चल रहा था, पहले से अवेलेबल है। एग्जिस्टिंग कॉम में नहीं है, नया पैकेट है, तो फिर ये फायरवॉल की सारी प्रोसेस होके गुजरेगा, फिर ये जाके L3 आउट से इग्रेस इंटरफेस से निकलेगा और फिर L3 L2 और डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। तो ये पूरा हो गया तुम्हारा फायरवॉल कैसे काम करती है। किसी को डाउट है? अब मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लूं आप लोगों से। पूछ सकता हूं भाई एक दो क्वेश्चन? हाँ हाँ, हाँ पूछो पूछो। हाँ, पूछो सर। सागर ट्रेनिंग ट्रेनिंग वाले जो सागर है, वो सौरभ है, वो बताओ स्टेटफुल फायरवॉल क्या होती है? सर स्टेटफुल फायरवॉल वो होती है जिसमें सेशन मेंटेन होता है ट्रैफिक का। मतलब अगर हम लॉग्स देखना चाहें तो हमें लॉग्स मिल सकते हैं ट्रैफिक के, उससे हम ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। पता क्या है,
क्या सर? स्टेटफुल फायरवॉल बेनिफिट स्टेटफुल क्या है स्टेटफुल फायरवॉल के? सर, स्टेटफुल फायरवॉल के मतलब बेनिफिट्स ये है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा नहीं होता, क्योंकि अगर एक बार आपका सेशन मेंटेन हो गया तो आपको बार बार पॉलिसी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ट्रैफिक उस पॉलिसी को बाईपास करके सीधा मतलब जिस डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है जा सकता है। स्टेटफुल क्या सर? सीधा स्टेटफुल इंस्पेक्शन पे जाएगा ट्रैफिक, अगर हाँ सर। पहले से कोई कम्युनिकेशन बना है यस सर। तो। फायरवॉल पॉलिसी सारी चीजों को, एसीएल फॉर्मेट, सारी चीजों को बाईपास करके सीधा ट्रैफिक स्टेटफुल इंस्पेक्शन में चला जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो ये फायदा है कि सीपी यूटिलाइजेशन हाई नहीं जाता, उसे बार बार पॉलिसी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये एक सारा। क्वेश्चन ये है कि इसमें जैसे 4 घंटे तक का अगर सेशन मेंटेन रहता है तो उसके बाद से फिर ये दोबारा प्रोसेस करता है क्या, कि वो ही मेंटेन रहता है? ये नहीं नहीं, ये क्या है, मैंने एक चीज दिखाई थी आपको, फिर से दिखा देता हूँ। सर वो 40 गेट वाली, हाँ 40 गेट एनालाइजर और लोकल मेमोरी। हाँ, ये मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, तो थोड़ी तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाए शायद। मुझे नहीं लगता कि भाई तुम्हें नेटवर्क फंडामेंटल में अब कोई सीसीएनए का लड़का हरा देगा। इतना मैंने तुम्हें फायरवॉल के बारे में, L3 L2 के बारे में बता दिया, मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ है। अब वो सीसीएनए लेवल की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, सीसीएनपी लेवल पे अभी और आएंगे। शारिक भाई हैं क्लास में, नहीं है? यार एक क्लास में ही है। बोल तो रही नहीं यार ये कुछ, अब इन्हें सिखाऊं कैसे मैं? पूछ रहा हूँ, आई थिंक सो गया होगा। यार ऐसे थोड़ी होता है, कोई क्लास चल रही है सो जाओ फिर? ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, तुम्हारे इंटरव्यू में काम आने वाली चीजें हैं ये। कल को आप इंटरव्यू दोगे, आपको इंटरव्यू में यही चीजें पूछी जाएंगी, इससे बाहर कुछ नहीं है। फायरवॉल के 20 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 क्वेश्चन यही है, इग्रेस इंटरफेस, इंग्रेस इंटरफेस, पैकेट फ्लो। इनग्रेस इंटरफेस पे क्या क्या होता है, इग्रेस इंटरफेस पे क्या क्या होता है, यही चीजें हैं जो उसमें पूछता है इंटरव्यू में। फायरवॉल की मेमोरी क्या, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, यही चीजें आदमी पूछता है कि भाई मेमोरी में कितने टाइम तक लॉग्स रहते हैं, ट्रबल शूटिंग कैसे करते हो। ये मेरी 40 गेट की फायरवॉल है। सारी फायरवॉल का यूजर इंटरफेस ऐसा नहीं होता है, यूजर इंटरफेस सेम होता है, बाकी यूजर इंटरफेस डिफरेंट होता है, बाकी सारी चीजें सेम होती है।
एक दो फंक्शन आगे पीछे हो सकते हैं बस। तो यूजर इंटरफेस समझने में एक दो दिन लगता है, बाकी तुम्हें सारी चीजें पहले से ही पता होती है, तो तुम सारी चीजें अपने आप निकाल लोगे। किसी भी फायरवॉल पे अगर पहली बार लॉगिन कर रहे हो तो सबसे पहले उसके इंटरफेस चेक होते हैं, कौन से इंटरफेस पे क्या आईपी पड़ी है, कौन से बीडोम का पार्ट है। ये देखो मैंने फॉरवर्ड ट्रैफिक में देखा, तो फॉरवर्ड ट्रैफिक में मुझे रिजल्ट नो आ रहा है। ठीक है, क्यों रिजल्ट नो आ रहा है? क्योंकि ये 40 एनालाइजर पे दिखा रहा है। 40 एनालाइजर एक हार्डवेयर की डिवाइस होती है जो लॉग्स जो है मेंटेन रखती है। लेकिन अगर मैं इसकी लोकल मेमोरी पे जाऊंगा तो लोकल मेमोरी पे मुझे लॉग्स दिख जाएंगे। ये देखो, दिख रहे हैं? ये अभी 23:24, 23:24 अभी का करंट डेटा है ये। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेमोरी में सेव होते हैं। एक मिनट रुकना लो। ठीक है भाई, समझ आ गए लॉग्स कहाँ सेव होते हैं? फॉरवर्ड ट्रैफिक में यहीं से ही हम ट्रबल शूट करते हैं। मान लो मैंने ये आईपी ले ली, ये किसी ने एक आईपी दी कि भाई देखो जरा इससे कोई ट्रैफिक आया क्या। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ये प्लस का चिन्ह बना हुआ है FortiGate में, सब पे फिल्टर सारी फिल्टर लगाने का ऑप्शन होता है, जिसमें आप जाएंगे। ये मैंने सोर्स पे फिल्टर लगाया, उसने मुझे आईपी दी कि भाई मेरा सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, तुम अपनी फायरवॉल पे चेक करके बताओ ट्रैफिक आ रहा है या नहीं। तो उसके सोर्स पे लगा लो या डेस्टिनेशन पे लगा लो फिल्टर। मैंने यहाँ पे सोर्स पे लगाया और मैंने अप्लाई कर दिया। अब इस सोर्स से जितना ट्रैफिक आ रहा है ये मुझे पता चल गया। ठीक है, हाँ। ये अभी करंट का ट्रैफिक है। हर फायरवॉल में ये चीज होती है, कौन सी पॉलिसी आईडी से अलाउ हुआ है, रिजल्ट क्या हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है या डिनाई हुआ है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे डिनाई आ गया समझ लो, तो आप उससे बोलोगे कि हाँ भाई तेरा डिनाई आ रहा है, पॉलिसी में कोई तेरा ऐसी पॉलिसी लगी हुई है फायरवॉल में जो तेरा ट्रैफिक डिनाई कर रही है। हम्म। ये ट्रबल शूटिंग में काम आता है। ठीक है, जैसे वसीम भाई ट्रैफिक नहीं आता तो यहाँ पे 0-0 दिखता है क्या, या ब्लैंक रहता है? हम दिखेगा ही इसको नहीं, बताते हैं कि ट्रैफिक दिखेगा ही नहीं। मान लो आज ये मैंने कोई आज ये रैंडम वगैरह आईपी जनरेट डाल नहीं दी, होती। मान लो मैंने कोई आईपी डाल दी, 192.168.30। अब मैंने फिल्टर मारा, अब ये चेक कर रहा है कोई ट्रैफिक है ही नहीं, नो रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, नो रिजल्ट तो अब ऐसे दिखता बोलोगे भाई मेरी ट्रैफिक ही नहीं है, मैं ट्रबल शूट क्या करूं? है। तो पहले आप ट्रैफिक ठीक मेरे है, फायरवॉल तक भेजो तभी मैं ट्रबल शूट करूंगा। समझ गया समझ। एक मिनट रुको। अगर आप ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं तो आपके पास नेट ट्रैफिक का फ्लो आपके पास है, डिवाइस का एक्सेस आपके पास है, और डिवाइस चलानी आपसे आती है, तो आपको कोई भी चूतिया नहीं बना सकता।
ट्रबल शूटिंग में आप फाड़ के रख दोगे। ठीक है, डिवाइस चलानी मैं सिखाऊंगा सारी। ट्रबल शूटिंग अभी तो बेसिक ही चल रहा है यार, क्योंकि बंदे बिल्कुल फ्रेश हैं। ये तो है वैसे। तो ये आप समझ गए भाई। अब आ जाओ नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल पे। अब आप एक चीज करना भाई, कल सिस्को एएसए का ट्रैफिक फ्लो पढ़ के आना है। ठीक है, ठीक है। मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। सिस्को एएसए फायरवॉल ट्रैफिक फ्लो, मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इसमें अटैच कर दूंगा अभी, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, ठीक है जहां से वैसे। पढ़ना है वो मैं ही दूंगा, वरना हर वेबसाइट पे तुम्हें अलग अलग डेटा मिलेगा, कुछ चीजें छूट जाएंगी। तो जहां से मैं बोलूंगा वहीं से पढ़ना है। ठीक है। ठीक है, तो ये फायरवॉल है, इसमें ये आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल वीडोम बने हुए हैं। जैसे हमारे राउटर पे वीआरएफ बनते हैं, ऐसे ही फायरवॉल में वीडोम बनते हैं। हर वीडोम का अपना एक अलग ट्रैफिक होगा। आप पूछोगे कि कौन सी मतलब कौन से वीडोम या वीआरएफ की आईपी है ये, तो बताएगा कि भाई एयरटेल आईक्यू की है। तो आपको देखना है ट्रैफिक एयरटेल आईक्यू में। वो बोलेगा अच्छा। इंजीनियरिंग टैग से मैं आ रहा हूँ, तो आपको ट्रैफिक देखना है इंजीनियरिंग टैग पे। ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग नाम हो सकते हैं। ठीक सर है, जितनी सर जितनी वीडोम होती है और जितनी बीआरएफ होती है उनकी अपनी अपनी आईपी होती है सबकी। हाँ, उनका राउटिंग इंटेंस सेपरेट होता है, उनके लॉक्स अलग होते हैं, उनका डेटा प्लेन डिफरेंट होता है। बताया तो, डेटा प्लेन क्या होता है? जो ट्रैफिक जा रहा है और आ रहा है। मैनेजमेंट सिर्फ सिर्फ कॉमन रहता मैनेजमेंट है। प्लेन सेम होता है। हाँ, सिर्फ मैनेजमेंट प्लेन कॉमन रहता है कि हाँ वो सिंगल आईपी से लॉगिन हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम डिवाइस को अपग्रेड कर रहे हैं तो सारे वीआरएफ पे ही अपग्रेडेशन जाएगा। वो हो गया तुम्हारा मैनेजमेंट प्लान। ऐसा नहीं होता है कि एक वीआरएफ पे अलग तुम्हारा आईओएस चल रहा है, दूसरे वीआरएफ पे अलग आईओएस चल रहा है, ये नहीं होता है। मैनेजमेंट प्लान बिल्कुल सेम रहेगा। सिर्फ डेटा प्लेन, जो ट्रैफिक आ रहा है और जा रहा है, वो सेपरेट रहेगा अलग। ये वीआरएफ का कॉन्सेप्ट है। ये लिखते भी हो भाई आप या नहीं लिखते हो? लिख रहे हैं सर। इसको लिखो भाई। ठीक है, राहिल भाई पूछ रहे हैं तुम बोल क्यों नहीं रहे? अच्छा, शारिक शारिक बोल रहा है। शारिक कुछ बोल ही नहीं रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा। तो ये समझ आया अभी आपको? नहीं, मेरी शायरी से बात हुई है, वो आपकी आवाज़ सुन पा रहा है मगर उसका माइक खराब है। तो वो ये कह रहा है कि मैं सुन पा रहा हूँ बट मेरी आवाज़ वहां तक नहीं जा रही है। कोई दिक्कत नहीं है। अब भी ये उसके आपको लैपटॉप क्लियर में हुआ, कुछ इशू है। स्टेटलेस और स्टेटफुल? स्टेटलेस और स्टेटफुल क्लियर हो गया? हाँ हाँ जी भाई, हाँ, अभी तो क्लियर है बट हाँ हो क्लियर स्टेटस है गया। हो गया सर। स्टेटलेस और इनग्रेस इंटरफेस और इग्रेस इंटरफेस क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ ब्रॉडकास्ट आईपी और नेटवर्क आईडी की जरूरत कहाँ होती है, ये क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी सर। P2P में हमें ब्रॉडकास्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही नेटवर्क आईडी की जरूरत पड़ती है। नहीं, गेटवे की जरूरत। ठीक है, गेटवे तो वो खुद ही होता है। अगर हम्म इंटरफेस पे आईपी पड़ी है तो वो खुद गेटवे है। हम्म ठीक है, जो सिंगल आईपी अगर मैंने गेटवे को डाल दी, अगर किसी इंटरफेस पे डाल दी, वो खुद अपने आप में एक गेटवे है। हम्म सर ये ठीक है, पूछना था कि जो एसबीआई। गेटवे होता है ना,
वो गेटवे होता किधर है? मतलब कि इंटरफेस पे होता है या वर्चुअली होता है या फिजिकल होता है? वो वीलैन का वर्चुअल होता है। जो भी हम वीलैन होता है, वीलैन एक्चुअल में क्या होता है? वीलैन हमारा हो गया एल टू टोपोलॉजी। वीलैन हो गया L2 टोपोलॉजी। और SVI हो गया स्विच वर्चुअल इंटरफेस, वो होता है L3। L2 हमारा काम करता है मैक पे, और L3 हमारा काम करता है IP पे। तो L2 के लिए हमें IP की जरूरत है नहीं, L3 के लिए हमें IP की जरूरत है, बट ये वर्चुअल होता है। जैसे इसका नाम है ना, स्विच वर्चुअल इंटरफेस, ये वर्चुअल होता है। जैसे वीलैन हम किसी इंटरफेस पे असाइन करेंगे तभी वो वीलैन टैग होगा, ऐसे ही SVI हम अलाउ कर किसी इंटरफेस पे लगाएंगे तब हम उसको IP देंगे, वरना हमारा L2 कम्युनिकेशन होता है। और ये हम तब करते हैं जब हम L3 आउट बनाते हैं। समझ गया सर। हमें इंटरफेस पे, फिजिकल इंटरफेस पे IP नहीं देनी होती है L3 विलन में। अगर हम L3 विलन बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम L3 विलन के लिए हम फिजिकल इंटरफेस लेंगे या फिजिकल इंटरफेस हमारे पास होना चाहिए। अगर हमारे डब्बे पे एक भी फिजिकल इंटरफेस खाली नहीं है, फिर भी हम SVI बना सकते हैं और उसका ट्रैफिक बाहर भेज सकते हैं। वर्चुअली भी मतलब? हाँ, ये ठीक है वर्चुअल होता है। फिजिकल इंटरफेस पे IP नहीं होती। फिजिकल इंटरफेस पे फिर हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं जिससे ट्रैफिक बाहर निकलता है, या स्ट्रेच वीलैन होते हैं कि इन दोनों के बीच में VX लैन मैंने बना, VX लैन चला दिया एक। VX लैन के थ्रू एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डेटा जा रहा है। VX लैन क्या होता है? VX लैन एक VX लैन होता क्या, पता है किसी को? नहीं सर। VX लैन जो होता है, एक्सटेंडेड वीलैन होता है, जो L3 डिवाइस में L2 इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे। एक डिवाइस, ये L3 डिवाइस है, ये L3 डिवाइस है, इन दोनों के बीच में L2 के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उनको एक्सटेंड करके लेके जाता है इधर, एक साइड से दूसरी साइड में। ठीक है, इसका काम कम्युनिकेशन कराने का होता है। L3 इन्वायरमेंट में L2 पैरामीटर्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट कराने के लिए और ले जाने के लिए। मान लो L3 चल रहा है मेरा, ये दोनों इंटरफेस L3 है, और भी डिवाइसेस मल्टीपल लगी हुई हैं। तो इनके बीच में जब मैं L2 कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करूंगा तो मैं एक VX लैन बना दूंगा, और VX लैन के थ्रू इसके बीच में डेटा एक दूसरे के बीच में फ्लो होता रहेगा L2 पैरामीटर्स से। मतलब मैक एड्रेस के बेसिस पे ही डेटा जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करता रहेगा L3 इन्वायरमेंट में। IP की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ओके। डिटेल में समझेंगे जब बनाएंगे इसको। ठीक है, ये ठीक है ठीक। CCIE लेवल का हो गया, VX लैन CCNP लेवल का हो गया। तो अभी तक आपका नेटवर्क फंडामेंटल मुझे लग रहा है कि क्लियर होना चाहिए। कि 20 नंबर का मुझे नहीं लगता कि कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें मैंने ना समझा दिया हो, और पूरा ओपन करके समझा दिया, मतलब इतना समझा दिया कि CCNP लेवल तक ले गया इन चीजों को। 20 नंबर आपके, 20% CCNA का अभी बच्चा है। ये तो सब SSID, ये तो सब एक एक लाइन के आंसर है। अब आ जाते हैं हम नेटवर्क टोपोलॉजी पे। ठीक है,
नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? कनेक्टिविटी डायग्राम। कनेक्टिविटी डायग्राम नहीं होता है। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ वही। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर। होता है वो नेटवर्क टोपोलॉजी होता है। डायग्राम तो वो है जो हमने बना दिया, लॉजिकल फ्रेमवर्क सर। कह एक सकते वो। हैं। वही चीज। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन में डेटा किस तरह से फ्लो हो रहा है, वो इन 5 या 6 जो भी है ये टोपोलॉजी, इनसे बाहर कोई भी चीज नहीं होगी। हर जगह आपको डेटा फ्लो करने के लिए ये टोपोलॉजी यूज करनी ही होगी, वरना आपका नेटवर्क काम करेगा ही नहीं। आप कहीं से भी ले लो, वाईफाई का ले लो, एक छोटे मोबाइल चला रहे हो आप वाईफाई पे, वहां पे भी आपको एक नेटवर्क टोपोलॉजी की जरूरत होती है, जो आपका बाय डिफॉल्ट बन जाती है, लेकिन स्ट्रक्चर वो इसी तरह का होता है। टू टेयर क्या होता है? टू टेयर आर्किटेक्चर ये होता है कि आपने टू टेयर आर्किटेक्चर, ये बेसिकली सर्वर टीम यूज करती है, हम सिर्फ बना के देते हैं। ठीक है, इसमें दो टीयर होती है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 जो होती है वो एप्लीकेशन होती है, और टीयर 2 जो होती है वो डेटाबेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी कुछ मशीनरी लगी होती है, ये मेरे कुछ स्विच लगे हैं यहाँ पे। ये मेरे कुछ स्विच लगे हैं, यहाँ पे एक स्विच लगा है, यहाँ पे एक स्विच लगा है। इनकी कनेक्टिविटी कुछ इस तरह से है, ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो नेटवर्क टीम का काम क्या है, इसमें वीलैन पास करना है खाली। ये स्विच तुम्हारे, ये पोर्ट ट्रंक भी हो सकते हैं, एक्सेस भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके स्टोरेज सर्वर कनेक्टेड होते हैं। ये तुम्हारे स्टोरेज सर्वर हैं। यहाँ से आपके एप्लीकेशन सर्वर कनेक्ट होते हैं। एप्लीकेशन सर्वर कनेक्ट होते हैं। यहीं से ही मेरा एक राउटर कनेक्ट होता है, जो तुम्हारे कहीं भी कनेक्ट हो सकता है बीच में। ये दो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच हैं,
या L3 स्विच ले लो। ये राउटर है जो कनेक्ट है तुम्हारी बाहर की दुनिया से। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है। यहाँ से कोई ट्रैफिक आता है, यहाँ से इन स्विचेस से निकल के एप्लीकेशन पे जाता है, एप्लीकेशन को एक्सेस करता है। तो एप्लीकेशन का जो डेटाबेस होता है वो सेपरेट वीलैन से ये स्टोरेज डिवाइस में सेव होता है। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही। समझ आ रहा है Tier 2 आर्किटेक्चर? सर एक बार बता दो, मेरा हट गया था एक बार। टू टीयर आर्किटेक्चर ये होता है कि Tier 1 एक हो गया, Tier 2 एक हो गया। Tier 1 में होता है एप्लीकेशन और Tier 2 में होता है डेटाबेस। मान लो ये मेरे एप्लीकेशन सर्वर है, ये एक स्विच से कनेक्ट है, यहाँ से मेरे दो स्विच कनेक्ट है जिसपे L3 बना हुआ है और L2 भी बने हुए हैं। यहाँ पे एक स्विच बना हुआ है जिससे स्टोरेज सर्वर कनेक्टेड है, ठीक है। ये मेरा एक राउटर कनेक्ट है जहां से बाहर से ट्रैफिक आ रहा है और वो इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। वो कम्युनिकेशन मैंने किसी भी तरह से अलाउ कर रखी हो। है जी? एप्लीकेशन सर्वर है ना सर वो? हाँ, एप्लीकेशन सर्वर है। तो एप्लीकेशन सर्वर का अपना एक डेटाबेस होता है। वो डेटाबेस मेरे Tier 2 में यहाँ यहाँ से आके ये स्टोरेज सर्वर में सेव होता है, इसका डेटाबेस। मान लो अगर मेरा एप्लीकेशन सर्वर क्रैश करता है तो स्टोरेज सर्वर से वापस से सारी कॉन्फ़िगरेशन पुश कर देता है सर्वर पे, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल सर्वर होते हैं, इसके एक एप्लीकेशन के 10 सर्वर 20 सर्वर होंगे। एक फेल होता है तो दूसरे पे जाएगा, इतने स्टोरेज सर्वर जो है पहले वाले को रिकवर कर देता है ऑटोमेटिक, ठीक है। जो सर ऊपर एप्लीकेशन सर्वर है ना, हम्म। सर ऊपर वाली टेयर में चलता क्या है वैसे? एप्लीकेशन। जितने भी मतलब हमारा वो चलता है, मतलब एप्लीकेशन सर्विसेज सब। हाँ, बाहर का जो ट्रैफिक आता है वो नीचे की टीयर में आता ही नहीं है, नीचे सिर्फ ऊपर से ऊपर ही एप्लीकेशन पे जाता है, ठीक है सर। ठीक है। इसका नीचे वाले टायर से कोई लेना देना होता ही नहीं है, इस वाले पोर्शन से कोई लेना देना नहीं होता बाहर के ट्रैफिक का। इसलिए इसे टू टायर बोलते हैं, एक टायर एप्लीकेशन और एक टायर तुम्हारा डेटाबेस। डेटाबेस में क्या होता है, तुम्हारा स्टोरेज सर्वर होते हैं और स्टोरेज सर्वर पे एप्लीकेशन का बैकअप होता है, प्लस लॉग्स भी होते हैं। जो ट्रैफिक आया ना, सुन रहे हो? हाँ सर। हाँ जो सुन रहे हैं। ट्रैफिक बाहर से आया, तो मान लो इस पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है सर्वर पे कि 4 घंटे के बाद मेरा जो है फाइल्स इस पे स्टोरेज सर्वर पे पुल हो जाएगी। तुमने देखा होगा कभी भी ट्रबल शूटिंग कॉल पे हमारी खुलती है कि मेरी फाइलें पुश नहीं हो रही हैं। हाँ सर। ट्रबल शूट ट्रबल शूटिंग कॉल खुलती है ना कभी कभी हम एयरटेल में कि मेरी फाइल पुश नहीं हो रही, मेरा हम्म। स्टोरेज का सर्वर है। तो वो यही है, एप्लीकेशन बाहर रखी है और स्टोरेज सर्वर Tier 2 में रखा है। तो वो एप्लीकेशन पुश, वो जो उसका डेटाबेस है वो उसको पुश करता है, जो उसका सेशन है वो उसको पुश करता है। 1 GB 2 GB का पर डे सेशन मेंटेन करता है और वो रात में 1 बजे 2 बजे उसका टाइम होता है, वो एप्लीकेशन से पुश करता है स्टोरेज सर्वर पे। तो ये हो गया Tier 2 आर्किटेक्चर। समझ आया? हाँ सर। कोई कोई डाउट? कोई नो डाउट सर। है? नो सर। ठीक है। Tier 3 हम पढ़ेंगे भाई कल,
क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है और उसके लिए फ्रेश माइंड चाहिए, और वो जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में वही यूज होता है, और उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस है जिसको आपको भी आंसर करना है और मुझे भी आंसर करना है। उसको 5-10 मिनट में कवर नहीं कर सकते, उसको चाहिए कम से कम आधा घंटा। टायर 3 कोई नहीं, आर्किटेक्चर ही सारी। थोड़ा हम भी रिव्यू रिवाइज कर लेंगे ना, टायर 3 क्या है, ताकि थोड़ा ये रहेगा ना, टीम को बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो पहले पता ही होना चाहिए कि क्या चीज़ है, थोड़ा रिवीजन करेंगे तो। आप सब आया, सबकी समझ में नहीं आया तो बोलो तो यार, कम से कम। आया है सर। जी सर। इजीली, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया हूँ, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, पूछो, मैं आंसर करूंगा, ओके सर। ठीक है। अभी आपका फायरवॉल बेसिक क्लियर हो गया, L2 वीलन, L3 वीलन, राउटर, स्विचेस, L2 स्विच, L3 स्विच, ये आपका मोस्टली क्लियर हो गया। इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन अभी आने वाली है आगे, कि हमारे इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन ये मुश्किल से 10 मिनट का काम है। तुम्हारा टोपोलॉजी के बाद ये आएगा आइडेंटिफाई इंटरफेस एंड केबल इश्यूज, ठीक है। ये एक पूरा टॉपिक है जो आएगा, आधे घंटे तक चलेगा ये। इसके बाद इंटरफेस में आपको दिक्कत नहीं होगी कोई से भी इंटरफेस पे ट्रबल शूट करने के लिए, तो चाहे राउटर का इंटरफेस हो या स्विच का इंटरफेस हो, ठीक है। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन 3 टायर आर्किटेक्चर और स्पाइन और लीफ आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करती है, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये फ्रेश डे के साथ शुरू हो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि यही आपके आगे काम आएंगी। और इसमें से कम 5 क्वेश्चन आपसे पूछता है बंदा जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो। ओके। फायरवॉल में तुम्हें बेसिक जितना बताया है उतने ही क्वेश्चन पूछता है। फायरवॉल के रूल्स को ऑब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग सिस्को एसए में, फोर्टीगेट में फायरवॉल पॉलिसी बोलते हैं। जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हैं उसमें हम फायरवॉल पॉलिसी बोलते हैं, और जो हमारी पुरानी फायरवॉल है सिस्को की एस है, 5550 है, 5520 है, 5530 है, उसमें नेटवर्क ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास भाई यहीं तक ही रिवीजन कर लेना आप, ठीक है। ठीक है जी, ठीक। ओके। ओके जी, गुड नाइट। ओके टीम, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट। सौरभ, सेशन भेज देना, ठीक है।